आध्यात्मिक जागृति के बाद आप क्या अनुभव करते हैं? जलती हुई मोमबत्ती की एक छवि एक कमरे के भीतर अंधेरे को दूर नहीं कर सकती है, लेकिन साक्षात जलती हुई एक मोमबत्ती कर सकती है। इसी तरह शास्त्र ज्ञान आपको आत्मा का वास्तविक अनुभव नहीं दे सकता है, ये केवल आपको समझ दे सकता है। आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष द्वारा आपको ये ज्ञान आपको दिया जाता है, तब आत्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। इसके बाद ये आप एक शुद्ध आत्मा हो, ये जागृति आपको सहज और स्वाभाविक रहेगी। ये तब भी रहेगी जब आप आधी रात को जाग जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जो शरीर के मामले में आते हैं। आपको आत्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको शुद्धात्मा ये मूल स्वभाव का अनुभव होता है, तब आपको इसे याद रखने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब आप आत्मा का अनुभव करते हैं, तब क्या होता है? खुद अनादिकाल से विभ्रम में पड़ा हुआ है। आत्मा है स्वभाव में, परंतु विभाव की विभ्रमता हो गई। वो सुप्त अवस्था कहलाती है। वो जग जाए तब उसका लक्ष्य बैठता है हमें। वो ज्ञान में जागता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान सहित बुलवाते हैं, इसलिए आत्मा जग जाता है। फिर लक्ष्य नहीं जाता। लक्ष्य बैठा तब अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति रहती है। इस लक्ष्य के साथ प्रतीति रहती ही है। अब अनुभव बढ़ते जाएंगे। पूर्ण अनुभव को केवल ज्ञान कहा है। आत्मा का अनुभव हो गया, यानी देहाभ्यास छूट गया। देहाभ्यास छूट गया यानी कर्म बांधना रुक गया। फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? पहले चंदूभाई क्या थे और आज चंदूभाई क्या है, वो समझ में आता है। तो ये परिवर्तन कैसे? आत्मा अनुभव से। पहले देहाभ्यास का अनुभव था और अब ये आत्मा अनुभव है। प्रतीति अर्थात पूरी मान्यता 100% बदल गई और मैं शुद्धात्मा ही हूँ। वही बात पूरी तरह से तय हो गई। मैं शुद्धात्मा हूँ। वो श्रद्धा बैठती है, लेकिन वापस उठ जाती है और प्रतीति नहीं उठती। श्रद्धा बदल जाती है, लेकिन प्रतीति नहीं बदलती। ये प्रतीति यानी मान लो हमने यहाँ ये लकड़ी रखी, अब उस पर बहुत दबाव आए तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन स्थान नहीं छोड़ेगी। भले ही कितने ही कर्मों का उदय आए, खराब उदय आए, लेकिन स्थान नहीं छोड़ेगी। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो गायब नहीं होगा। अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति ये तीनों रहेंगे। प्रतीति सदा के लिए रहेगी, लक्ष्य तो कभी कभी रहेगा। व्यापार या किसी काम में लगे कि फिर से लक्ष्य चूक जाए और काम खत्म होने पर फिर से लक्ष्य में आ जाए। और अनुभव तो कब होगा कि जब काम से सबसे निवृत्त होकर एकांत में बैठे, तब अनुभव का स्वाद आएगा। यद्यपि अनुभव तो बढ़ता ही रहता है। अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति। प्रतीति मुख्य है, वो आधार है। वो आधार बनने के बाद लक्ष्य उत्पन्न होता है। उसके बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निरंतर लक्ष्य में रहता ही है। और जब आराम से बैठे हो और ज्ञाता दृष्टा रहे, तब वो अनुभव में आता है। जब तक आप केवल ज्ञान तक नहीं पहुँच जाते, तब तक धीरे धीरे ये अनुभव में वृद्धि होगी। केवल ज्ञान पूर्ण अनुभव का दशा है। वर्तमान में आंशिक अनुभव है। आध्यात्मिक जागृति के बाद के माइलस्टोन। बर्ताव, बिलीफ और ज्ञान एक दूसरे पर आधारित है। जैसी बिलीफ होगी वैसा ज्ञान मिलता है और बर्ताव भी वैसा ही हो जाता है। बर्ताव करना नहीं पड़ता। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये दर्शन आत्मदृष्टि है। इसका अनुभव है ज्ञान। हालांकि
आप जितना ये अनुभव करेंगे उतना ही राग और द्वेष से आपके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी और उतना ही चरित्र प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप आपको वास्तव में तप के चौथे स्तंभ के साथ सब कुछ निपटना होगा। क्या आप ये नहीं करेंगे? जब आंतरिक भाग में क्रोध आता है तो आपको इसे देखना जारी रखना होगा और इसे कहा जाता है तप। इसे वास्तव में अदिठ तप कहा जाता है। जब ज्ञान और दर्शन दोनों का संयोजन होता है तो चरित्र अपने आप उत्पन्न होता जाता है, जबकि तप लगातार अंतर में होता ही रहता है। जब आपकी पसंद के अनुसार कुछ नहीं होता है तब इंसान को तप करना होता है। तप में भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। तप यानी क्या? आंतरिक घर्षण होता है? नहीं, भीतर बेचैनी और चंचलता होती रहती है। इसमें व्यक्ति बाहर किसी को बोल के दुख नहीं पहुंचाना, लेकिन भीतर चंचलता रहती है। इसे ही अंतर तप, अधीर तप कहा जाता है। जब कोई जबरदस्त तप करता है तो वो दर्शन, आत्मदर्शन से ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। तप होने के बाद ही व्यक्ति आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा आपको अनुभव कैसे होगा? अंतर तप का अर्थ ये है कि आपके भीतर जो भी तपता है आप उससे अलग रहने की कोशिश करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं आप निश्चित रूप से उससे अनुभव ग्रहण करते हैं।